वैसे तो कई चेहरे राजस्थान के रण में हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक नाम मरुधरा की सियासत के केंद्र में है और ये नाम है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का। कल्प को पूरा करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, तूफानी रफ्तार से प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। जन मन रण में आज बात वसुंधरा राजे के धुआंधार चुनावी प्रचार की, जिनका दावा है कि बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। क्या है वसुंधरा राजे की रणनीति और कैसे चुनावी प्रचार को परवाज दे रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जितनी असुरक्षित हमारी महिला इस टाइम पे है, मैं समझती हूँ कभी नहीं। एक एक दिन के अंदर 20-20 अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं, 20-20। ये कांग्रेस जब वादा करती है तो वादा खिलाफी तो करना ही करना उसकी आदत में है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। छोटी मोटी चीज़ें वो तो होती हैं, इलेक्शन होता है उसके अंदर सब सपोर्ट हो भी जाता है और सॉर्ट आउट भी हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से बीजेपी आ जाएगी। वैसे तो इस चुनाव में बीजेपी ने किसी को सीएम फेस नहीं बनाया है। चुनाव में बीजेपी की जीत होने पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होंगी या नहीं अभी तय नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे मिशन मोड में प्रचार में लगी हैं। उनका हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहा है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो? हर दिन वो 2-3 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही हैं। झालरापाटन सीट से अपना नामांकन दाखिल करने के बाद से वसुंधरा राजे अब तक 30 से ज्यादा रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की। कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख सकते हैं कि हेलीपैड तक वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे जी को देखें, उनसे बात करें, उनका अभिवादन स्वीकार करें। और इसी पूरे कार्यक्रम के बीच वसुंधरा राजे अपने पूरे दिन की 4 सभाएं नियमित रूप से लोगों के बीच जाकर संबोधित करती हैं। और एक बिजी शेड्यूल के बीच, क्योंकि तकरीबन जो नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख थी तब से उनका ये सिलसिला शुरू हुआ है और अब तक 30 सभाएं वो कर चुकी हैं और 4 सभाएं अगर आज की भी शामिल कर ली जाए तो 34 सभाओं को अब तक संबोधित कर चुकी हैं। इसके अलावा राजस्थान से कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के अलावा दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं जिसने लगातार इतनी सभाओं को अब तक संबोधित किया हो। मौसम चुनाव का है, ऐसे में वसुंधरा राजे की दिनचर्या सुबह 5:30 बजे ही शुरू हो जाती है। योग, पूजा, नाश्ता और अखबार पढ़ने के बाद वो करीब 7:30 बजे तक अपने ऑफिस में पहुंच जाती हैं, जहां वो दर्जनों कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं। सुबह के 9 बजते बजते उनका कारवां चुनावी सभाओं के लिए रवाना हो जाता है। वसुंधरा राजे की खासियत है कि वो रास्ते में मिलने वाले किसी भी कार्यकर्ता या फिर व्यक्ति से बात करने से नहीं कतराती। तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने चुनाव प्रचार अभियान पर रवाना हो रही हैं। कुछ इसी तरीके से चौपर से अलग अलग जगह पर जाकर वो तमाम सभाओं को संबोधित करती हैं। इस बीच जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं और प्रशंसक हैं, वो तमाम लोग हेलीपैड तक मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के पास पहुंचते हैं, अपनी बात कहते हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान के हाड़ौती रीजन का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाड़ौती रीजन की झालरापाटन सीट से विधायक उम्मीदवार हैं और राजस्थान में बीजेपी लोकप्रिय नेताओं में से एक। मौजूदा चुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को स्टार प्रचारक बनाया है। ऐसे में वो लगातार हाड़ौती से मारवाड़ और ढूंढाड़ रीजन तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति को निशाना बना रही हैं। कानून व्यवस्था तो टॉप पे है, परंतु उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स और हैं। खाली एक ही इशू नहीं है,
कांग्रेस की बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो हमेशा जब भी उनकी सरकार आती है मैं देखती हूँ कि रिपीट होती रहती हैं। इम्प्रूवमेंट तो होता नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों की राह देखते हैं, हम आते हैं, सब चीज़ ठीक करते हैं, फिर वो उस चीज़ को वो इस्तेमाल करते हैं। वसुंधरा राजे के इस विश्वास के पीछे एक तथ्य ये भी है, राजस्थान में 1998 के बाद कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। आखिरी बार 1990 और 1993 में बीजेपी को लगातार 2 बार बहुमत मिला था। दूसरा, कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच दूरी साफ नजर आ रही है। वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी और सीएम उनसे निपटने में बिजी। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। ऐसे में वसुंधरा राजे और बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा सीट वाले मारवाड़ और ढूंढाड़ रीजन में बढ़त हासिल करने का है, जहां 2018 में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई थी। 2018 में मारवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस को 29 सीट मिली थी, वहीं बीजेपी को मारवाड़ रीजन में 24 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस तरह कांग्रेस ने ढूंढाड़ रीजन में 35 सीट जीती थी, तो वहीं बीजेपी 10 सीट पर सिमट गई थी। 2018 में कांग्रेस को 99 सीट मिली थी, इनमें से 64 सीट मारवाड़ और ढूंढाड़ रीजन की थी। शायद यही वजह है वसुंधरा राजे लगातार मारवाड़ में आने वाले जिलों का दौरा कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।